हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है क्लास 12th का एनआईओएस बोर्ड का चैप्टर 6 पॉलिटिकल साइंस का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूरी आते हैं। इसके क्वेश्चन 6 to 10 मार्क्स के, ठीक है। इसमें से क्या होता है, आपके एमसीक्यू भी आता है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बोथ आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपके टोटल कितने अधिकार हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार, ये जो हैं सारे अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये आप अच्छे से पढ़ना और इसको एक्सप्लेन भी करना होगा क्वेश्चंस में आपको। जैसे कभी आ सकता है स्वतंत्रता का अधिकार पर एक टिप्पणी लिखो, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता का अधिकार कैसे होता है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लेना। निवारक नज़रबंदी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना कि ये होता क्या है, कैसे एक्सप्लेन करना है। और मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, किन्हीं दो मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। सबसे पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, कि हमें सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार कि हमें किसी के ऊपर रोक टोक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, कुछ सा भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। सारे ही अच्छे से रीड करना क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। जिसका भी एग्ज़ाम ऑन डिमांड का है अक्टूबर में 2025 में, और जिसका एग्ज़ाम मार्च में 2026 में और अप्रैल में है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप चाहो तो अभी से अपने नोट्स बना सकते हो, आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा क्योंकि मोस्टली बच्चों के पास बुक्स नहीं आई है एनआईओएस की साइड से, और ना ही उनके पास ये वाली आंसर वाली बुक है। तो वो बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि हम अपने नोट्स कैसे बनाएं, कहाँ से पढ़ें, क्या करें। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो है ताकि उन्हें पता चले कि मेरे एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं, कैसे हम मुझे पढ़ना है। उन्हीं बच्चों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको इस अप्रैल का क्वेश्चन पेपर चाहिए 2025 का पॉलिटिकल साइंस का, तो आप कमेंट करना, मैं वो क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूँगी। और उसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ में, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे एमसीक्यू कितने मार्क्स के आ रहे हैं, मेरे फिल इन द ब्लैंक्स कितने मार्क्स के हैं, प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। तो मैं लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूँगी, आप उसको भी सॉल्व करना, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है मोस्टली उसी में से ही रिपीट होकर आता है अक्टूबर के एग्ज़ाम में। 60% तो आप लगा लो सेम ही आता है अक्टूबर के एग्ज़ाम में, बस कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा कर आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे ही करने हैं। समानता के अधिकार पे एक शॉर्ट नोट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। इसको इतना बड़ा लिखने की आपको नीड नहीं है, आप इसको छोटा भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे ये है, स्वतंत्रता के अधिकार पर एक नोट लिखो, ऐसे आ सकता है स्वतंत्रता के अधिकार पर एक नोट लिखो, समानता के अधिकार पर नोट लिखो, शिक्षा के अधिकार पर नोट लिखो, ठीक है। तो ये सारी ही आपको अच्छे से रीड करनी है, पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। पॉइंट्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट्स को आप पेंसिल से हाईलाइट ज़रूर करना अपने एग्ज़ाम में, ताकि एग्ज़ामिनर का ध्यान सीधा आपके पॉइंट्स पर जाए। अब देखो, जैसे स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करो, क्या क्या होने चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए सबके पास, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए सभी के पास, शांतिपूर्वक तथा बिना हथियारों के सभा की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भारत के क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी निवासी पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना लगा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से इसको एक्सप्लेन कर देना और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में।
और पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसका आंसर कैसे लिखना है, मतलब क्वेश्चन समझ आना चाहिए और उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसमें आप अपनी लैंग्वेज में बना के करोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख, देखो जैसे मैंने पीछे बताया था आपको 6 मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, उन्हीं 6 मौलिक अधिकारों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है अलग अलग क्वेश्चंस में। अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें मेन पॉइंट्स लिख देना, और अगर यही क्वेश्चन आपसे 4 या 5 मार्क्स का पूछा जाता है तो आप ये पूरा एक्सप्लेन करना, क्योंकि 4 और 5 के आंसर को आप जितना लेंथी लिखोगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब उसी का एक पॉइंट और आ गया, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर एक नोट लिखो, ठीक है। तो आप इसको भी अपने लैंग्वेज में बना के कर देना कि मतलब हर किसी को अपने धर्म का अधिकार होता है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरों का धर्म ज़बरदस्ती अपनाया जाए, ठीक है, या किसी के कहने पर अपनाया जाए। आप खुशी खुशी कोई भी धर्म अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों की व्याख्या कीजिए, ये भी वही है। अगर आपको शॉर्ट आंसर है तो आप इसके मेन पॉइंट्स लिख देना, जैसे कि शिक्षण एवं संस्थाएं स्थापित करना, निःशुल्क वाला, शिक्षा संबंधी अधिकार की उपयोगिता, इस तरह से इसका एक एक दो लाइन लिख देना, और अगर लॉन्ग में है तो यही लॉन्ग कर देना, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। संवैधानिक उपचार के अधिकार का वर्णन करें, ये भी आप अच्छे से रीड कर लेना, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करना, और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट करना कि आपको मीडियम कौन सा चाहिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम।